तो चलिए राजधानी रायपुर लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं गलियों में झाड़ू लेकर उतर गए तो अब किसी को थोड़े संकोच होता है, नहीं होता है ना। तो ये सफाई भी खाली हमारी बहनों माताओं की जिम्मेदारी नहीं है, पुरुषों का भी है। तो आज हम लोगों की आदत भी हो गई है, तो हम लोग को आगे भी अपने घर, अपने गली, अपने गांव, अपने सार्वजनिक स्थल, अपने देश प्रदेश सबको स्वच्छ रखना है। आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय का निर्माण है और विशेषकर गरीबों के यहाँ शौचालय नहीं होते थे तो बरसात के दिनों में अक्सर भारी कठिनाई होती थी हमारी माता बहनों को। आज उनका भी मान सम्मान का ख्याल ये देश में किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज 11 करोड़ से भी ज्यादा मतलब शौचालय का निर्माण इस देश में हमारे गरीब माता बहनों के सम्मान के लिए हुआ है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस सब के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का जितना भी धन्यवाद करें कम है। और इस अवसर पर हम हमारे डिप्टी सीएम और शहरी विकास मंत्री श्री अरुण साव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके विभाग को धन्यवाद देना चाहेंगे। और जितने भी नगरीय निकाय क्षेत्र में हमारी सफाई कर्मी दीदी हैं, सफाई कर्मी लोग हैं, नगरीय निकाय के हमारे अधिकारी हैं और नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस साल सफाई के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बहुत विकास किया है। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि साथ नेशनल स्तर का प्राइज हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। महामहिम राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत होने का अवसर मिला है। और 20,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र में तो बिल्हा हमारा पूरे देश में फर्स्ट आया है। ये कितने गौरव की बात है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। और 100 प्रदेशों में 58 प्रदेश मतलब 100 शहरों में 58 शहर हमारे छत्तीसगढ़ का चयनित हुआ है। तो ये सब छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। और ये सब का सारा श्रेय हमारे डिप्टी सीएम साहब को, उनके विभाग को और सभी हमारे सफाई कर्मी दीदियों को सबको जाता है। मैं फिर से उनको बधाई देता हूं। लेकिन इसको हम लोगों को और आगे ले जाना है। आज और भी आगे, जैसे रायपुर 7 स्टार हो गया है, पहले 5 स्टार था, 7 स्टार हो गया है। तो और भी शहरों को हम लोग को स्वच्छता की दृष्टि से और आगे बढ़ाना है। और इस अवसर पर स्वनिधि योजना 2.0 का भी शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। इस योजना का लाभ उनको भी लेने की आवश्यकता है। और एक मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हम लोग को मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से हम आह्वान करेंगे कि ईश्वर आप लोग बढ़िए, इसमें मुफ्त में बिजली मिलेगी। इसमें सब्सिडी है। अगर 1 किलोवाट का आप लगाते हैं अपने घर के छतों में तो भारत सरकार की तरफ से 30,000 की सब्सिडी है। और इस साल के बजट में हम लोग भी प्रदेश में 15,000 1 किलोवाट में सब्सिडी दे रहे हैं। तो 1 किलोवाट में 30 और 15 45,000 का है। 2 किलोवाट का आप अगर लगाते हैं तो 90,000 की सब्सिडी है। लागत का 75% आपको सब्सिडी के रूप में मिल जा रहा है। और बाकी जो लगेगा उसके लिए बैंक से फाइनेंस होगा। 1-2 साल के बाद में आपका पूरा बैंक का भी लोन उतर जाएगा और लंबे समय तक आप लोग फ्री में बिजली पाएंगे। तो ये सब है। यहाँ पर उसका भी स्टॉल लगा है। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के लिए भी लोन देने के लिए स्टॉल है। और सभी जगह हम लोगों ने आदेशित किया है कि किसी तरफ से भी लोन लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका प्रचार प्रसार भी हम लोग कर रहे हैं। हर जिले में सूर्य रथ निकाले हैं और वहीं पर फार्म भी भरा जा रहा है। और वेंडर्स भी हम लोग बनाए हैं, वॉलंटियर्स। तो आप सब लोगों से भी आह्वान है कि एक तो अपने अपने घरों में इसका लाभ लें और अड़ोस पड़ोस में भी इसका प्रचार प्रसार करें। और एक चीज की जानकारी देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हम लोगों को 19 महीने हुए हैं और 19 महीने में मोदी की गारंटी को हमारी सरकार ने आप लोगों के आशीर्वाद से पूरा करने का प्रयास किया है। और आने वाले समय के लिए भी हम लोग विकसित छत्तीसगढ़
का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ वासी उसमें सहभागी होंगे। इसलिए विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का विजन डॉक्यूमेंट है, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। नई उद्योग नीति भी हम लोग लाए हैं और अभी तक ये 6-7 महीने में 6.5 लाख करोड़ का निवेश हम लोग को मिल भी चुका है प्रस्ताव, और काम भी शुरू हो गए हैं। इसमें भी हमारे बेटा बेटियों को बहुत सारे प्रोत्साहन है, तो उसका भी अध्ययन होना चाहिए। कहे कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन रोजगार के माध्यम से, उद्यम के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों से आग्रह होगा कि नई उद्योग नीति का भी अध्ययन करें, उसमें बहुत सारे उसमें प्रोत्साहन शामिल है। और एक हमारी बेटियों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए एक कंपनी के साथ अभी एमओयू हुआ है, 1 सप्ताह पहले ही एमओयू हुआ है। उसमें ये है कि हमारी बेटी 10वीं और 12वीं बोर्ड का एग्जाम किसी सरकारी स्कूल से पास आउट होना चाहिए, और कॉलेज में एडमिशन, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, किसी में भी उस शिक्षा में वो बेटी जाएगी तो उनको 30,000 रुपया साल का मिलेगा, 1 महीने का 2,500 रुपया। तो इस साल 25,000 हमारी बेटियों को वो कंपनी स्कॉलरशिप देगा। तो इसका भी प्रचार प्रसार करना है, और इसमें कोई एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य का झंझट नहीं है, कोई एपीएल बीपीएल का भी मतलब झंझट नहीं है। खाली 10वीं 12वीं बोर्ड का एग्जाम शासकीय स्कूल से पास आउट होना चाहिए। तो इसका भी प्रचार प्रसार करें। ये भी हमारी बेटियों को शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उस कंपनी के द्वारा ये मतलब सहयोग किया जा रहा है। अंत में मैं फिर से आप सभी लोगों का विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जयंती की भी मतलब हम सब लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को स्वच्छता का शपथ ग्रहण करवाएंगे। आप सबसे हम आग्रह करते हैं अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ आगे कर लें। आप सभी अपने स्थान पर खड़े रहें, हो जाएंगे और अपना दायां हाथ आगे करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस शपथ को पढ़ेंगे और आप सभी उसे अपने साथ दोहराएंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के अपना दायां हाथ आप आगे कर सकते हैं। सभी अपना दाहिना हाथ आगे कर लेंगे और मैं पढ़ूंगा, आप लोग दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के